आज हम लोग फिर क्लास 10 से 9.1 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे। अब तक हमने देखा कि वन एंगल रहने पर हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। अब हमें टू एंगल्स दिए हुए रहेंगे और टू ट्रायंगल फॉर्म होंगे और उसमें हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ये हम देखते हैं। पहले हमें उसमें यह देखना पड़ता है कि हम सिर्फ उसी ट्रायंगल को ले सकते हैं जिसमें राइट एंगल हो। राइट एंगल ट्रायंगल ही लेते हैं। अभी 10th स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम जो ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं उसमें राइट एंगल ट्रायंगल ही लेते हैं। तो देखते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है और कैसे लेते हैं हम। जैसे इस टाइप से फिगर हमारा आ सकता है जिसमें हम ये यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है तो ट्रायंगल BCD लेंगे। दो ट्रायंगल हमें लेना होता है तो ट्रायंगल BCD एंड वी कैन टेक ट्रायंगल ACD। बोथ ट्रायंगल्स कंटेन राइट एंगल। लेकिन जैसे अगर हम ये भी एक ट्रायंगल है ABD तो इसमें राइट एंगल कहीं नहीं है तो इसको नहीं ले सकते हैं। मतलब ABD ट्रायंगल नहीं लिया जा सकता है। ये इसमें क्या लेंगे BCD और ACD जिसमें कि ये राइट एंगल ट्रायंगल आता है। जैसे ऐसा फिगर भी आ सकता है इसमें हम ACD ट्रायंगल नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसमें राइट एंगल नहीं है ACD में। हाँ ABD ले सकते हैं। ABD में फिर राइट एंगल आ जाएंगे या फिर हम ले सकते हैं ABC, इसमें राइट एंगल आ जाएंगे। मतलब मुझे वही ट्रायंगल लेना होगा जिसमें राइट एंगल हो अभी 10th के स्टैंडर्ड तक। तो फिर हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं ये फिगर बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 का जिसमें हमें एक 1.5 मीटर टॉल बॉय यहाँ खड़ा है और उसके आंखों पर ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एक बिल्डिंग है जो 30 मीटर हाइट है इस बिल्डिंग का और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ इसके आई पर 30 डिग्री और यह जब बिल्डिंग की तरफ आता है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाता है। यहाँ पॉइंट C पर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, पॉइंट D पर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और जो ये 60 डिग्री है हम देख रहे हैं कि इसमें AB बिल्डिंग है और इसका हाइट 30 मीटर है। 30 मीटर AB का नहीं, AB का हाइट नहीं, A अगर यहां कुछ ले लें EF मतलब AE का हाइट 30 मीटर है। ये टोटल हाइट यहां से यहां तक, लेकिन 1.5 मीटर इसमें माइनस कर देंगे तो AB का हाइट 28.5 मीटर हो जाएगा। हमें इस ट्रायंगल में फाइंड करना है CD का वैल्यू, मतलब कि बॉय कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। यहां से यहां आया तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ CD। Therefore, let the distance traveled by the boy, let the distance traveled by the boy
इक्वल, यहां हम देख रहे हैं ये डिस्टेंस क्या है, CD। इसे हम कुछ एक्स भी लेट कर सकते हैं। ये CD ही फाइंड करना है कि वो कितना डिस्टेंस कवर किया। तो दो ट्रायंगल यहां हम देख रहे हैं कि है, जो राइट एंगल ट्रायंगल है ABC और ABD। तो इसी दोनों ट्रायंगल को हम सॉल्व करते हैं। एक ट्रायंगल से को सॉल्व करने पर पहले हमें एक इक्वेशन आएगा और उसी का वैल्यू हम दूसरे ट्रायंगल को जब सॉल्व करते हैं तो उसमें पुट करते हैं। ये दो एंगल वाले सारे क्वेश्चंस में हमें यही करना होता है। तो पहले हम ट्रायंगल ABD को सॉल्व करेंगे। इन ट्रायंगल ABD में हम देख रहे हैं tan, इसमें है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू AB बाई BD। tan 60 डिग्री इक्वल AB बाय BD। AB बाय BD हमने देखा ये ABD ट्रायंगल में tan 60 डिग्री AB P है और BD B है, तो P बाय B। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है और AB का वैल्यू गिवन है 28.5। BD ऐसे हम BD ही रहने देते हैं क्योंकि इसका वैल्यू नहीं है। तो BD इक्वल टू हो जाएंगे 28.5 बाय √3। यहां BD यहां और √3 यहां आ जाएगा, BD का ये वैल्यू आया। ये इक्वेशन फर्स्ट हमें मिल गया। अब हम दूसरे ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। अब ट्रायंगल लेंगे ABC। इन ट्रायंगल ABC हम देखते हैं tan, इसमें है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल होंगे AB बाय BC। AB बाय BC, tan 30 डिग्री इक्वल AB बाय BC हमारा आया दूसरे ट्रायंगल में, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल जो है। तो इसमें AB का वैल्यू तो 28.5 ही है। पहले तो tan 30 डिग्री का वैल्यू हम पुट करेंगे। tan 30 का वैल्यू 1/√3 और AB का वैल्यू 28.5 गिवन है। BC का वैल्यू क्या होगा देखते हैं। ये BC का BD प्लस CD, ये BC है BD प्लस CD, तो BD का ये वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से मतलब 28.5 बाय √3। ये BD है और प्लस CD, ये CD का वैल्यू हम X पुट कर सकते हैं। तो X ये हमने फ्रॉम फर्स्ट लिया, इक्वेशन फर्स्ट जो है उससे हमने ये वैल्यू लिया इसका BD का, क्योंकि ये BC है AB बाय BC। BC में BD का वैल्यू ये है इक्वेशन फर्स्ट से और CD का वैल्यू X हमने लेट किया है। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं तो 1/√3 इक्वल 28.5 बाय √3, नीचे हमने एलसीएम लिया तो फिर होगा 28.5 प्लस x √3। ये √3 को एलसीएम ले लिया
तो इसको सॉल्व किया तो 28.5 प्लस x√3। अब हम इस √3 को, ये इधर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो 1/√3, अब ये हो जाएगा 1/√3 इक्वल 28.5 इंटू √3 बाय 28.5 प्लस x√3। हम देख रहे हैं √3 ऊपर चला गया, 28.5 इंटू √3, और ये नीचे 28.5 प्लस x√3 बच गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 28.5 प्लस x√3 इक्वल 28.5 इंटू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसे ही 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो यही रह गया, और ये √3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 3 हो जाएगा। तो अब ये हो रहे हैं, ये 28.5 को राइट साइड हम लाएंगे, तो x√3 इक्वल 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5। यहां हम देख रहे हैं कि 28.5 ये यहां भी है और यहां भी, तो कॉमन ले लेंगे। 28.5 अगर हमने कॉमन ले लिया तो 3 माइनस 1 बचा। फिर हम अब ये x का जो वैल्यू निकालेंगे तो इक्वल 28.5 और इंटू 2 बाय ये √3, इस डेसिमल को हटा देते हैं तो इंटू 10, 2 5 जा, और ये 5 से इसको काटेंगे तो 5 5 जा 5 7 जा, तो हमारे पास बचा 57 बचा। ये 19 इंटू 3 लिख सकते हैं 57 को बाय √3। ये √3 कट गया तो ये √3, तो ये हमारे पास 19 √3 मीटर, 19 √3 मीटर ये CD मतलब x का वैल्यू आया। तो इस ढंग से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमने एक वैल्यू निकाला इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करके, और उसका वैल्यू इक्वेशन सेकंड में हमने पुट कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 मैं बनाऊंगा। सारे क्वेश्चंस में वही करना होता है हमें कि एक ट्रायंगल को सॉल्व करके उससे जो वैल्यू आता है वह दूसरे ट्रायंगल के वैल्यू में पुट कर देते हैं। यहां हमें एक बिल्डिंग है जो 20 मीटर का है। हाँ, 20 मीटर हाई बिल्डिंग है और इस पर एक ट्रांसमिशन टावर है। ये हाइट नहीं दिया हुआ है ट्रांसमिशन टावर का, उसको हमने h लेट कर लिया, इस हाइट को h लेट कर लिया। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना रहा है इसका बॉटम, इस टावर का बॉटम वो 45 डिग्री
का बना रहा है, ये 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है किसी पॉइंट पर, और इसके टॉप से 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ये बीसी एक बिल्डिंग है और एबी इस पर ट्रांसमिशन टावर है, जिसमें इसके ट्रांसमिशन टावर के बॉटम से 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन और इसके टॉप से 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो हमें ये हाइट निकालना है टावर का, तो उसको लेट करना पड़ेगा। जो निकालना है, लेट द हाइट ऑफ द टावर इक्वल हाइट ऑफ द टावर ए बी है, उसको हमने एच लेट किया है, ए बी इक्वल एच। अब सॉल्व करेंगे इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी पहले लेंगे। कोई भी ट्रायंगल हम पहले ले सकते हैं, ये कोई एसेंशियल नहीं है कि हम पहले ये ट्रायंगल लें या वो ट्रायंगल लें। कोई भी ट्रायंगल को हम पहले लेकर सॉल्व करेंगे, उससे एक जो वैल्यू आएगा उसको दूसरे ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे तो उसमें पुट कर देंगे। बस यही करना है, सारे दो एंगल वाले क्वेश्चंस में यही करना होता है। तो हमने इन ट्रायंगल बी सी डी लिया, तो इसमें tan 45 डिग्री है, tan 45 डिग्री इक्वल BC बाय CD। BC बाय CD हुआ tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। BC गिवन है 20 और CD नहीं है, तो BC हम 20 लेंगे और CD हमारे पास नहीं है, और क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो CD इक्वल 20 हो जाएगा। ये एक वैल्यू आ गया हमारे, एक इक्वेशन आ गए एक ट्रायंगल को सॉल्व करने के बाद। अब दूसरे ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे ACD, इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD इसमें tan 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री इक्वल AC बाय CD। AC बाय CD tan 60 डिग्री आया। यहां फिगर में हम देख रहे हैं AC क्या है, AB प्लस BC मतलब H प्लस 20। AC का वैल्यू है H प्लस 20 और CD का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से 20 है, तो CD का वैल्यू हमने 20 दिया। यहां लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट, ये फर्स्ट से हमने CD का वैल्यू 20 दिया है और AC है H प्लस 20, ये फिगर में हम देख रहे हैं। और tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो √3 इक्वल हो गया H प्लस 20 बाय 20। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 √3 इक्वल हो जाएंगे H प्लस 20। हम अब 20 को एक साइड करेंगे और H इक्वल टू अब हो जाएगा 20 √3 माइनस 20। ये 20 को इधर ले आया, H इधर है, तो H का अब वैल्यू जो निकलेगा वो 20 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 इतना मीटर। यही H का वैल्यू हमें फाइंड करना था, AB इक्वल H। तो हमने देखा कि इसमें एक ट्रायंगल को सॉल्व करके फर्स्ट इक्वेशन आया, इसको जब दूसरे ट्रायंगल को सॉल्व किया उसमें उसका वैल्यू पुट कर दिया तो आ गया। फिर अब क्वेश्चन नंबर मैं
13 सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 में एक लाइट हाउस है 75 हाइट है इसका, ये 75 है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहे हैं वो 30 और 45 डिग्री का। 30 डिग्री इधर होगा क्योंकि ये झुका हुआ जो रहेगा ज्यादा तो वो कम होगा, कम एंगल का डिग्री होगा। ये थोड़ा खड़ा है ज्यादा तो ये ज्यादा एंगल का डिग्री होगा, 45 डिग्री का। ऐसे कौन कौन सा एंगल है ये तो गिवन है, लेकिन हम ऐसे जनरली समझते हैं कि ये ज्यादा झुका हुआ रहेगा तो कम एंगल होगा, ये थोड़ा खड़ा है तो ये ज्यादा एंगल होगा। और अब इसमें हमें फाइंड क्या करना है कि ये शिप है, यहां शिप है, इस यहां एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बना रहा है, तो डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन को हमें ऐसे दिखाना पड़ता है। ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री का एंगल ये आ गया। अब इसमें CD का वैल्यू फाइंड करना है। लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इक्वल, ये है CD, डिस्टेंस दोनों शिप के बीच का है CD, इसको हम x लेट करते हैं। अब सॉल्व करते हैं इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC tan 45 डिग्री, वही पहला ट्रायंगल लिया, इसमें एक वैल्यू आएगा tan 45 डिग्री इक्वल टू AB बाय BC, AB बाय BC, और AB का वैल्यू दिया हुआ है 75 और BC का नहीं है गिवन, तो बाय BC tan 45 डिग्री 1 होता है, 1 इक्वल टू 75 बाय BC, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इक्वल 75 आया, इक्वेशन फर्स्ट आ गया। और ये वैल्यू हम दूसरे ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे तो उसमें पुट करेंगे। इन ट्रायंगल ABD में देखते हैं tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल होगा AB बाय BD, तो tan 30 डिग्री, पहले AB का वैल्यू हम पुट करें तो 75 और BD का वैल्यू क्या होगा, BC प्लस CD, तो BC हमारे पास है नहीं, BC है 75, ये है होगा BC प्लस CD, तो ये tan 30 डिग्री तो 1/√3 और 70 इक्वल टू 75 प्लस BC है 75 प्लस CD, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75 प्लस CD इक्वल 75√3 और CD इक्वल हो जाएंगे 75√3 माइनस 75, और ये फिर कॉमन हो जाएंगे 75, तो √3 माइनस 1 मीटर। फिर आगे हम सॉल्व करेंगे।